आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा ईरान, अमेरिका, फिलिस्तीन और इसराइल के सिलसिले में पूरे मिडिल ईस्ट पर रोशनी डालूंगा। इस वक्त का ये हमारा खास शो, जिसमें हम हर रोज बात करते हैं मिडिल ईस्ट पर, बात करते हैं फिलिस्तीन, गजा, इसराइल, अमेरिका और ईरान के सिलसिले में, क्योंकि आज जंग भड़की हुई है। जंग का अंजाम क्या हो, ये जंग किस लिए हो रही है? क्या कोई मजहबी पहलू है? क्या कोई सियासी पहलू है? या इसका पहलू इक्तिसादी है क्या इसमें? क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप वहां पे जादूगरों को बुला रहे हैं, वहां पे तमाम जो रब्बीज हैं उनको बुला रहे हैं, धर्म गुरुओं को बुला रहे हैं और जंग जीतने की बात कर रहे हैं। ये क्या है? क्या आज माह रमजान के मौके पर बैतुल मुकद्दस को भी बंद कर दिया गया। बैतुल मुकद्दस में नमाज की इजाजत नहीं दी गई। ये किस लिए? किस लिए ये? कल मैं शौकत भारती साहब को पढ़ रहा था। शौकत भारती साहब ने बड़ी पते की बात लिखी अपने कॉलम में। उन्होंने कहा कि मिल्लत इस्लामिया को खबरदार रहने की जरूरत है, क्योंकि इजराइल की नजर बैतुल मुकद्दस पर है। इजराइल की नजर खाना काबा और मदीना मुनव्वरा पे है, क्योंकि इनका मंसूबा ग्रेटर इजराइल है। ग्रेटर इजराइल में 7 अरब मुल्क आ रहे हैं। ईरान नहीं आ रहा है, माफ कीजिएगा, इसमें ईरान नहीं आ रहा है। 7 मुल्क जो आ रहे हैं, वो 7 मुल्क कौन कौन से? कौन कौन से मुल्क के साथ? इस पे हम बात करेंगे, इस पे हम गौर करेंगे कि आखिर ये जो सूरत हाल है वो है क्या, कौन कौन से मुल्क। और अभी भी नेतन्याहू का पता नहीं चला। नेतन्याहू कहां है? नेतन्याहू क्या कर रहे हैं? वो सामने नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? उनके बेटों का भी नाम आ रहा है कि साहब वो कहां हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है। अलग अलग सवालात किए जा रहे हैं, अलग अलग सवाल पूछे जा रहे हैं। ये पूरी सियासत, ये पूरी राजनीति जिसको कह लें। और सबसे इंपॉर्टेंट यह आज जो बयान आया, आप देखिए, आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं आज? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बाप से ज्यादा खतरनाक बेटा है जिसे सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान बनाया गया। यानी आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई की बात हो रही। कह रहे हैं ज्यादा खतरनाक है, और वो कह रहे हैं कि साहब मेरे कहने से ही वहां पे कोई सुप्रीम लीडर बनाया जाए। मेरे कहने से, मेरे कहने से सुप्रीम लीडर बनना चाहिए। ये आखिर ये कौन सी बात? इस पे पलटवार किया गया। कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी पसंद का न्यूयॉर्क में मेयर नहीं चुन पाए, वो कह रहे हैं कि साहब जो अपना मेयर नहीं चुन पाया, वो शख्स कह रहा है कि हम चुनेंगे कि ईरान का सुप्रीम लीडर कौन होगा। अच्छा, हर जगह डिक्टेटरशिप आपकी हो, हर जगह आप डिक्टेटरशिप करोगे, हर जहां चाहोगे, जिसको चाहोगे उठा लोगे, जिसको चाहोगे मार दोगे, जो चाहोगे वो करोगे।
ये क्या अक्ल में आने वाली बात है? क्या ये समझ में आने वाली बात है? एक तरफ तो डर है कि बहुत खतरनाक है। आखिर ये डर किस लिए? क्या ये दुनिया के सामने ये बताने के लिए, जवाब पैदा करने के लिए कि कैसे अब मुश्तबा खामनाई को निशाना बनाया जाए? क्या इसलिए ये कहा जा रहा है कि साहब बहुत खतरनाक है? सवाल ये है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई क्या खतरनाक है? क्या खतरनाक थे वो? क्या अपने मुल्क को एक निजाम के तहत चलाना क्या खतरनाक होता है? क्या जुल्म के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना यह कोई खतरनाक होने की बात है? कि हम मजबूती से अपने मुल्क के खिलाफ खड़े हों तो यह कहा जाएगा साहब बड़े खतरनाक हैं, यानी गुलामी में आ जाए आपके कोई। और ईरान आने के लिए तैयार नहीं। ईरान कह रहा है हम नहीं आ सकते, हम आपके साथ नहीं आ सकते। आप कह रहे हैं, एक बयान और आया कि बिना शर्त आप सरेंडर करो। मतलब आज हालत खराब है। पूरा तिल अबीब धुआं धुआं है। वहां मिसाइलों की बारिश हो रही है। ईरान हमले पे हमला कर रहा है और अभी ये कह रहे थे बूट ऑन ग्राउंड करेंगे। खबर यह है कि सैकड़ों अमेरिकी फौजी अरेस्ट कर लिए गए, बंधक बना लिए गए ईरानी आईआरजीसी के तहत, और कुछ के बारे में है कि वो मारे भी गए। अमेरिका में मातम है, वहां ताबूत जा रहे हैं, ईरान में भी ताबूत जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अमेरिका में ताबूत नहीं गए, अब ताबूत जा रहे हैं। अभी एक एक्सपर्ट से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अमेरिका का कहना है कि उसके पास 90 दिन के लिए सिर्फ लड़ने के लिए सामान है, 90 दिन के लिए। और इजराइल कह रहा है हमारे पास बहुत दिन तक, जब तक लड़ाई होगी। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। वो इजराइल जो अमेरिका की मदद के बगैर एक दिन नहीं लड़ सकता, वो कह रहा है कि अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई, हम तो लड़ेंगे, अमेरिका आए ना आए। मतलब क्या मजाक है ये? कहा यानी क्या दुनिया देख नहीं रही? दुनिया इस बात को समझ नहीं रही है कि क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो है? और डर खौफ आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई को लेकर के। और ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई, और क्या कह रहे ट्रंप, कह रहे हैं कि वो हमें मार देगा। मुश्तबा खामनाई मतलब पहले इस तरह की बातें आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब के लिए झूठा प्रोपगंडा, और अब मुश्तबा खामनाई के लिए झूठा प्रोपगंडा। ये क्यों नैरेटिव सेट किया जा रहा है? हाँ, ये जरूर ईरान ने कहा है कि जब तक हम बदला नहीं ले लेते हैं तब तक हम जो है सरेंडर करने वाले नहीं, ये कहा ईरान। ये ईरान ने ऐलान किया है कि हम किसी भी सूरत में सरेंडर करने वाले नहीं है, कि जब तक। यहां पे आप देखिए, आज बहुत बड़ा हमला हुआ है। मैं ईरान टाइम्स की रिपोर्ट दिखाता हूं। आप हमारे साथ मेहमान जुड़ने लगे हैं, लेकिन मैं कितना भयंकर हमला, मैं वो आपको दिखा रहा हूं।
कि कितना बड़ा हमला यहां पे किया गया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, यहां पे जाहिर है कि कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है। मैं उसे भी जैसे ही सॉल्व होता है, मैं वो वीडियोस और वो फोटोग्राफ्स वो सब आपके खिदमत में पेश करूं जो मैं आज लेकर के आया हूं। यहां पे आप देखिए, यहां 2 दिन पहले ही स्मॉट्रिच ने बेटे को ब्लेस करके भेजा था, ब्लेस करके, आशीर्वाद दे करके। और ये यहां पे तस्वीर एक के बाद एक उभर रही। एक और इजरायली मीडिया ने जो लिखा है, इजराइल से ईरान जा रहे एक अमेरिकी F-35 स्टील फाइटर जेट के पायलट ने रास्ते में अपना ट्रांसमीटर बंद करना भूल गया। उफ्दा वायुसेना अड्डे से उड़ान भरने के बाद विमान को सऊदी अरब के आसमान में रोक लिया गया। ये खबर आ रही, खबर यह आ रही है कि ईरान ने B-2 बम्बर को उतार लिया, B-2 बम्बर को उतार लिया, यह भी खबर आ रही। यानी आप देखिए कि जंग किस तरह की हो रही है, जंग कैसे फैल रही है और ईरान किस तरह से जवाब दे रहा है अलग अलग हवालों से। दुनिया पर कब्जा जमाने के लिए अमेरिका ने तैयार किया नया फॉर्मूला। आप बताइए, दुनिया पे कब्जा करने, तो यही तो है। आज बताइए, आज ये खबर चल रही कि अमेरिका ने 30 दिन की छूट दी है भारत को। अमेरिका ने भारत को 30 दिन की मोहलत छूट दी है कि वो रूस से तेल खरीदे। अब बताइए, मतलब ये अमेरिका ने छूट दे दी, अमेरिका देश को चला रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आज कि मिलिट्री यूनिफॉर्म में ईरान के इमाम जो अइम्मे मसाजिद, वो मिलिट्री ड्रेस में आ गए। यानी जो 9 लाख की फौज बताई जा रही थी उससे कहीं ज्यादा, और इसी तरीके से इराक में देखने को मिल रहा। वहां तो जिहाद फतवा जारी हो गया जिहाद का, और जब जिहाद का फतवा जारी हो जाता है तो वो सब पे लागू होता है। इराक में अगर इराकियों के लिए, तो ईरान में ईरानियों के लिए। ये खबर आ रही यहां पे। आज देखिए, आज अमेरिका में सीनियर ऑफिसर की मीटिंग थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 दिन तक लड़ने का सामान बचा है, तभी ट्रम्प झाड़ फूक करवा रहा है। 10 दिन का सामान, 10 दिन का सामान। आप सोचिए कैसे लड़ेंगे। कह रहे साहब हम लड़ेंगे, ये लड़ेंगे कैसे? मुझे तो बड़ी हैरत हो गई। और आ जाइए, आज देखिए आप, ये खबर चल रही है कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत ही बनी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। मिसाइल सिटीज को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए ईरान बहुत होशियार है, ईरान बहुत चालाक। ईरान ने तो ऐसे ही पिक्चर बना के और चकमा दे दिया अमेरिका और इजराइल को। यानी फोटोज पे, पेंटिंग पे हमला करके और खुश हो गया था इजराइल के, हमने तो ड्रोन उड़ा दिए ईरान के। लेकिन बाद में पता चला वो तो नकली तस्वीरें, पिक्चर्स बनाई गई थी, वहां कोई ड्रोन नहीं था। तो इस तरह ईरान आगे बढ़ रहा है। इस तरह से फिर न्यूक्लियर की बात सामने आ रही। मैं मेहमान को लेके आ रहा हूं, और यहां पे मोहम्मद रईस साहब ने कहा है अगर इसी तरह 10 दिन और जंग चली तो ट्रंप कोमा में चला जाएगा। ये मोहम्मद रईस साहब कह रहे हैं। मैं फिरोज बख्श